हे गाइस, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज वाला वाटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा डेली सेशन चल रहा है आपकी बार पॉलिटेक्निक पार्ट। दोस्तों, हमारा मेंसुरेशन पार्ट चल रहा था, मेंसुरेशन में 2D खत्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे दोस्तों मेंसुरेशन 3D। ठीक है, तो मेंसुरेशन 3D हम देखेंगे दोस्तों। मेंसुरेशन 2D हमने कल पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मेंसुरेशन 3D है। इससे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन में हम 3D पढ़ेंगे। 2D हमने पढ़ लिया था, हमने बताया था कि मेंसुरेशन एक 2D होता है, एक 3D होता है। ठीक है, 2D मतलब क्या होता है 2 डायमेंशन, 3D मतलब क्या होता है 3 डायमेंशन। 2D मतलब दोस्तों क्या होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन, और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, मतलब कि 2 डायमेंशन मतलब 2 विमा, जिसकी 2 विमा हो उसे 2D बोलेंगे, जिसकी 3 विमा हो उसे 3D बोलेंगे। देखिए, 2 विमा में इसमें क्या क्षेत्रफल पढ़े थे और परिमाप के बारे में पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़े थे L गुना B पढ़े सिर्फ, लेकिन इसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब दोस्तों हम 3D में पढ़ेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि जिसमें आयतन हो उसे हम क्या बोलेंगे 3D बोलेंगे। ठीक है, इसमें आयतन हो उसे हम क्या बोलेंगे 3D बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं 3D में हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2D में हमने क्या क्या पढ़ा था। 2D थोड़ा मैं आपको बता दूं 2D में हमने क्या क्या देखा था। 2D की जरा बात करें, 2D हम पढ़े दोस्तों, पढ़े थे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़े थे, वृत्त के बारे में पढ़े थे, चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे, चतुर्भुज के सारे प्रकार, जैसे कि एक त्रिभुज के बारे में भी पढ़े थे। त्रिभुज जैसे त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब दोस्तों 2D में आता है। ठीक है, और चतुर्भुज में हमने क्या देखा था समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये सब दोस्तों हमने किस में देखा था, ये सब देखा था हमने 2D में देखा था। ठीक है, तो ये सब हमने क्या पढ़ लिया, ये सब आप वीडियो में जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या देखना है 3D में क्या क्या पढ़ना है। चलिए उसको एक बार देखते हैं 3D में हमें 3D में क्या क्या पढ़ना है। 3D में दोस्तों हमको पढ़ना है घन पढ़ना, आपने सुना होगा इसको हम क्यूब बोलते हैं, और पढ़ना दोस्तों घनाभ पढ़ना है, घनाभ जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों बेलन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेलन के बारे में, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, आपने क्लास 10 या 9 से पढ़ा होगा, सिलेंडर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोण पढ़ेंगे, इसको हम शंकु बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका होता है खोखला बेलन, ये सब आपका होता है खोखला बेलन। फिर छिन्नक होता है, तो ये सब बारे में दोस्तों हम 3D में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है घन देखेंगे। आज हम दोस्तों घन को देखेंगे, घन से जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अब हम चलते हैं घन की ओर। दोस्तों घन से जितने सवाल बनेंगे उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं घन की ओर। घन पढ़ेंगे, जितने भी घन से आपके सवाल बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए घन यानी कि क्यूब। दोस्तों घन कैसे होता है, घन आपका वर्गाकार होता है। ठीक है, क्या होता है आपका वर्गाकार होता है। ठीक है, घन आपका वर्गाकार होता है। घन वर्ग से मिलकर बना होता है। अगर आपको कोई पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ दे कि घन किसकी आकृति है, तो घन से मिलकर घन वर्ग से मिलकर बनता है, घन वर्ग से मिलकर बनता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये की पॉइंट है आपका। घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वर्ग सबसे पहले में एक बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का आपका वर्ग होता है, शायद आपको पता होगा। अब देखिए इसको घन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक सेंटर होगा, सेंटर फिर ऐसे हम खींचेंगे, इसके बाद फिर ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे। अब इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, एक घन हो गया, यानी कि क्यूब हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो देखिए दोस्तों ये वर्ग से ही मिलकर बना है। वर्ग आपका ऐसा होता है ना, फिर इसी में हमने क्या कर दिया, यहाँ से पूरा ऐसे खींच देती है, घन हो गया। ठीक है, देखिए इसके 6 फलक होंगे, याद रखिएगा। इसके जो होते हैं, इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसके 6 फलक होते हैं। ठीक, एक ऊपर, एक नीचा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 6 हो गया। यानी आप अपने रूम में देख लो, तो रूम अगर आपका रूम जैसे कि रूम या जिस रूम में आप रह रहे, जैसे मैं अभी इस रूम में हूँ, तो ये रूम क्या वर्गाकार है। तो वर्गाकार कैसे होगा, 6 कैसे होगा, एक नीचे जो धरती हो गया, फिर ऊपर 2 हो गया, फिर दाएं बाएं कितना 4 हो गया, फिर आगे फिर पीछे 6 नहीं हो गया। तो ये आपका 6 फलक दोस्तों होता है। ठीक है, कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। ठीक है, तो 6 फलक होता है। फिर आपका 8 शीर्ष होता है, कितना होता है, 8 शीर्ष होता है। ठीक है, 8 शीर्ष होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शीर्ष होता है। ठीक है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स यानी कि बोलते हैं वर्टेक्स मतलब शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे, अब जो घन से आपके सवाल बनेंगे। देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों तो ये सब आपको यूटी में पूछ सकता है कि इसके 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 6 गुना ए स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए अब जो घन जो होता है, देखिए ये जो होता है घन, आपका घन जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, वर्ग से मिलकर बना। सिंपल से बात है, वर्ग से मिलकर बना होता है। देखिए अब बताइए हमें, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इस घन की भी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, वर्ग जब मैंने पढ़ाया था स्क्वायर क्या होता है, वर्ग में 90 प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्या होगा, जैसे अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि सभी भुजा क्या होंगे, बराबर होगी, ठीक है। सही भुजा बराबर होगी। अब देखिए हम 3D पढ़ रहे हैं कि मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं, तो सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कैसे होगा, L गुने B गुने H। L का मतलब लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई। तो देखिए इसमें जो है, अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लंबाई, और ये लंबाई हो गया। देखिए मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। देखिए ये आपका हो गया लंबाई, ठीक है, और ये आपका हो गया चौड़ाई, और ये आपका हो गया ये वाला, ये ऊंचाई हो गया। तो दोस्तों इसमें हम घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्यूब मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हमें चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें देखिए लंबाई भी ए ही है, चौड़ाई भी ए ही है, ऊंचाई भी ए ही है। तो क्या होगा, सिंपल सी ए गुने ए नहीं हो जाएगा, कितना होगा, सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई होगा ना, वर्ग है ना, तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए कितने फलक है, 6 फलक है, तो 6 से गुना कर दो, यानी कि 6 स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर। इस तरह का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आप घन का अगर आयतन निकालते हो, घन का अगर आयतन निकालते हो, तो घन का आयतन क्या होता है आपका होता है भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है आपका, भुजा क्यू, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको कर दो ए गुना ए, तो तीनों एक ही है, तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। हम तो ये क्षेत्रफल में सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई चाहिए, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया। तो आयतन में सिर्फ हमको चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना, ठीक है। तो ये आपका घन था सूत्र। हम देखते हैं घन के सवाल की ओर। घन से संबंधित सवाल है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं घन से संबंधित सवाल क्या है। घन से संबंधित सवाल फिर जो आपके एग्जाम में आएगा, तो ये आपने थोड़ा बेसिक देख लिया, बेसिक क्या था, बेसिक आपने देख लिया, बेसिक आपको जानना जरूरी था थोड़ा घन। अब देखिए घन से संबंधित मैं आपको सवाल बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आए। देखिए जो आपके एग्जाम में आएगा उसको आप करिए, ठीक है, उसको आप करिए। चलिए मैं आपको घन से संबंधित सवाल बताता हूँ। ये घन है आपका, एक घन की, आप पहले इसको खुद से ट्राई करिए। एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। अब दोस्तों इसको कैसे बताएंगे, आप इसको खुद बनाइए, ठीक है, तब मैं इसको बताता हूं। इसको बनाइए। देखिए इसको बनाने का सिंपल फॉर्मूला है, हमको भुजा दिया, प्रत्येक भुजा 8 से में दिया। प्रत्येक भुजा मतलब घन का सभी भुजा बराबर होता है, क्योंकि वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सभी भुजा बराबर होता है, तो स्क्वायर से ही मिलकर बना है आपका क्यूब। तो इसका भी बेसिक सी बात है, इसका भी सही भुजा बराबर होगा। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल देखिए मैंने जस्ट बताया कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताया मैंने 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि जो उसका लंबाई गुना चौड़ाई तो ए गुना ए हो जाएगा, लेकिन 6 फलक है तो 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 स्क्वायर। थोड़ा मैं आपको घन भी बना के दिखा देता हूँ। ये रहा आपका घन, ये रहा आपका घन। प्रत्येक भुजा कितना है, 8 है। प्रत्येक भुजा आपका दोस्तों 8 है, ठीक है। प्रत्येक भुजा आपका 8 है, ठीक है। 3 3 6, तो आप कितना, प्रत्येक भुजा 8 है, ठीक है। चलिए प्रत्येक भुजा 8 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल कितना, 6 गुना भुजा, भुजा कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 8 गुना 64 करो, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया। उसको गुना करो, 6 चौके 24 के 4 बगे 6 36, 36 2 38, तो यानी कि 384 इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसमें आयतन पूछ दे, अगर आप यहाँ, अब चलो यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं है, अब चलो यहाँ पर इसी यही आपका दूसरा सवाल हो गया। तो घन का आयतन बताएं, तो आप कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला उसको लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। घन का आयतन बताएं, कैसे निकालेंगे,
घन का आयतन देखिए, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी कि भुजा क्यू बोले तो ए क्यू होता है। अब देखिए ए कितना आपका, ए मतलब भुजा हो गया, तो भुजा कितना 8 का क्यू, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो कितना होगा 8 और 64 64 ठीक 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए अब यहाँ क्यूब क्यों हुआ, क्यूब दोस्तों इसलिए क्योंकि आयतन पूछा, आयतन दोस्तों हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में, इसको आप याद रखिए। अगर आपका मीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल पूछेगा तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर आयतन पूछे, अगर भुजा मीटर में दिया हुआ, अगर आपको आयतन में पूछे तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये सब यूनिट आपको जरा पता रखना, बेसिक चीज़ है, नहीं तो आपको ऑप्शन में गलत कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ 512 सेंटीमीटर आंसर आया, 512 सेंटीमीटर क्यूब, आपको ऑप्शन दे देगा 512 मीटर स्क्वायर भी दे देगा, तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट आपको याद रखना, जब आयतन बोले तो क्यूब होगा, और स्क्वायर बोले तो सॉरी मीटर बोले तो स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इतना आपको पता रखना, ठीक है। घन का विकर्ण, उसको भी हम देख लेते हैं। घन का विकर्ण, ये मैं भूल गया था, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण मतलब होता है आपका √3 गुना ए, मतलब इसका सूत्र होता है, ठीक है, यानी डायगोनल। विकर्ण क्या बोलते हैं, डायगोनल। देखिए विकर्ण कैसे होता है, जब हम आयत पढ़ रहे थे, ऐसे आपका हो रहा था, मैंने आपको बताया था। विकर्ण का मतलब होता है कि आप एक रूम में चाहे वर्गाकार रूम हो या आयताकार रूम हो, उसमें आप कितना कोई भी चीज़ कितना रख सकते, कितना लंबाई का रख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हमारा रूम एक वर्ग टाइप का है, उसमें मैं कितना लंबा छड़ को रख सकता हूं, ठीक है, कितना लंबा छड़ को रख सकता है, यहाँ से कोना से, एक कोना से दूसरे कोना तक, एक कोना से दूसरे कोना तक, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आपका घन में है, उसी तरह आपका दोस्तों घन में विकर्ण का मतलब ही होता है आप कितना लंबा चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। वर्ग मैं आपको अच्छे से बना देता हूँ। वर्ग, ये आपका वर्ग है, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हम विकर्ण, यानी कि घन का विकर्ण पूछ रहे हैं। विकर्ण का मतलब क्या हुआ, इसमें पता है आपको 8 शीर्ष होता है, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 6 7 8 शीर्ष होता है, 8 वर्टेक्स होता है, ठीक है दोस्तों। इस वर्टेक्स जब हम आएंगे, यही आपका क्या होता है, विकर्ण होता है, ये आपका क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब इस वर्टेक्स तक आएंगे तो वही आपका क्या होता है, विकर्ण। इतना समझो कि विकर्ण का साफ साफ मतलब होता है कि आप एक रूम में कितना लंबा छड़ को रख सकते हैं, चाहे वो आयताकार रूम हो चाहे वर्गाकार रूम हो, ठीक है। तो इतना समझो कि वर्ग में कितना लंबा रूम छड़ को रख सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे विकर्ण। तो विकर्ण का बेसिकली आपका कैसे निकालेंगे, घन का विकर्ण अगर आपको पूछ दे निकालने के लिए, घन का विकर्ण किसी का भी पूछ रहे तो आपका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली घन का विकर्ण फॉर्मूला निकाला था। हम आयत का कैसे निकालते थे, आयत का दोस्तों आपको पता होगा, आयत का जो विकर्ण हम निकालते थे, आयत का विकर्ण कैसे निकालते थे, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो निकालते थे, हैं, यही निकालते थे ना भाई। लंबाई स्क्वायर से आयत ये था, आयत का अगर हम विकर्ण निकालते तो ऐसे करते थे आयत, तो ये लंबाई होता था, ये चौड़ाई होता था, यानी दोनों को स्क्वायर को अंडर रूट कर देते थे हम, यही तो करते थे। तो चलिए, तो इस वही हम बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अब लंबाई क्या है पता है आपको, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है और ये आपका ऊंचाई है, यानी कि इसमें जो घन जो था, घन क्या स्क्वायर है, तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सब आपको पता होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होगा, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर नहीं हो जाएगा का अंडर रूट। अब देखिए अब a स्क्वायर है तो वर्गमूल आपको पता होगा, बचपन में आपने 5 क्लास में पढ़ा होगा, क्या होगा, जब एक a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुना a, तो दो में से एक नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हाँ √3a मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √3, यानी √3 गुना भुजा होता है, ठीक है। अब देखिए घन के विकर्ण से आपका सवाल कैसे आएगा, चलिए इतना आपने देख लिया। अब घन के विकर्ण से आपका जो सवाल आएगा, घन के विकर्ण से सवाल आएगा, आपका पूछ देगा किसी घन की भुजा 5 मीटर है, तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला पूछेगा, बस आपको जो पॉलिटेक्निक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो घन का विकर्ण बताएं, तो कैसे बताएंगे आप, घन का विकर्ण बताएं। देखिए कैसे बताएंगे, सीधा होता है, घन का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना a होता है, ठीक है। अब √3a कितना आपका, a मतलब भुजा आपका 5 दिया, यानी कि 5 √3 मीटर आपका आंसर है, ठीक है। तो घन से आपका सवाल खत्म हो गया। अभी आप दोस्तों बने रहिए, अभी हम घनाभ भी पढ़ेंगे, फिर वीडियो दोस्तों एंड करेंगे। तो अभी दोस्तों बने रहिए वीडियो में आपको, ठीक है। तो घनाभ, देखिए घनाभ आपका एक बार क्या होता है, आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। घनाभ आयत से मिलकर बना होता है, आयत से मिलकर बना
होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, आयत से मिलकर बना होता है। आयत से मिलकर, तो आयत ऐसे होगा, ठीक है, आयत ऐसे होगा। आयत से मिलकर बनाया तो आयत को हम सबसे पहले बना देंगे, फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आयत से मिलकर बना, तो आयत आपका क्या होता है, जो आपका घर में बॉक्स होता है वो क्या है आपका एक घनाभ है। आपका जो माचिस का तिल्ली होता है वो सब क्या आपका घनाभ होता है, ये सब आपका घनाभ होता है, ठीक है। इसका क्या होगा 8 शीर्ष होगा, वही घन की तरह ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद 6 फलक होगा, 6 फलक होगा, यानी कि जैसे घन में हुआ था, और 12 दोस्तों इसमें किनारा होगा, ठीक है। तो ये सब आप बेसिक पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये सब आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे घनाभ का, जैसे हम घन का क्षेत्रफल निकालें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो इसको निकालो, ये आपका क्या हो गया लंबाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया चौड़ाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका, पहले इसका निकालो आगे वाला पार्ट का। आगे वाला पार्ट का कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या h है, तो लंबाई गुना ऊंचाई प्लस, फिर इसका निकाल। देखो अब जहाँ यहाँ थोड़ा ध्यान रखो बात को, यहाँ थोड़ा ध्यान रखो, क्या निकाल l गुना h निकाला। अब देखो आगे वाला पार्ट का जो निकाले, फिर क्या है जो आगे वाला रूम का जो आगे वाला पार्ट है वही पार्ट तो पीछे वाला होगा, सेम होगा, तो क्या 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दो। फिर देखो दोस्तों इस वाले पार्ट का निकालो, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, यानी कि राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका लंबाई है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई जो है, ये ऊंचाई जो ये आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, क्या लंबाई गुना चौड़ाई, तो b गुने h। अब देखिए ये भी राइट होगा और लेफ्ट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, तो यानी कि 2 हो गया, तो 2 से गुना कर दो। फिर देखिए दोस्तों अब क्या होगा, अब हम ऊपर वाला पार्ट का निकालेंगे, यानी कि 2 गुने, ये भी 2 होगा, सिंपल बात है, छत और नीचे, ये भी क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंबाई हो जाएगा, और ये आपका जो है ये आपका क्या होगा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2 गुने लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 गुने, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। ये बेसिकली आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। घनाभ का फॉर्मूला हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब ये घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है। अब विकर्ण निकालने के मैंने क्या होता है, विकर्ण मतलब क्या होता है, एक रूम में आप कितना छर रख सकते हैं, कितना लंबा रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जरूरी नहीं छर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ घनाभ है तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दो, ये आपका क्या होगा बस फॉर्म, ये आपका विकर्ण का फॉर्मूला होगा, ठीक है। उसी तरह आप घनाभ का आयतन निकालो, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन आप क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये आपका घनाभ का आयतन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें एक और फॉर्मूला आपका होता है